Closed doors, I'm a fool for your love. अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। दोस्तों, हमने क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो कंप्लीट कर लिया था, जिसमें हमने जो क्वेश्चन नंबर 1 फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स जो है वो हमने देखा था। सिर्फ उसका ओवरव्यू जो था वो क्वेश्चन नंबर 1 में शामिल था। इसमें हमने फाइनेंशियल स्टेटमेंट, अकाउंटिंग पीरियड, 3 बेसिक फाइनेंशियल स्टेटमेंट, अकाउंटिंग पीरियड किसे कहते हैं, 3 बेसिक फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कौन कौन सी हैं, इनकम स्टेटमेंट, स्टेटमेंट ऑफ ऑनर्स इक्विटी और बैलेंस शीट के बारे में थोड़ा सा ओवरव्यू देखा था। और सिर्फ हमने इसमें ये देखा था कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है वो किसे कहते हैं, उसका थ्योरेटिकली ओवरव्यू हुआ था। तो अब हम जो है वो क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ आएंगे, लेकिन इससे पहले क्वेश्चन नंबर 2 की जानिब बढ़ने से पहले एक ये सेपरेट वीडियो होगा जिसमें जो है वो एक्सपेंस और ड्राइंग के दरमियान जो है वो डिफरेंस आपको बताया जाएगा, क्योंकि बहुत सारे जो अकाउंट्स के जो स्टूडेंट्स हैं उन्हें डिफरेंस नहीं मालूम होता एक्सपेंस और ड्राइंग में। होता ये कैश के अंदर से डिडक्शन तो कैश के अंदर से होती है, लेकिन एक्सपेंस और ड्राइंग में फ़र्क क्या है ये ज़्यादातर लोगों को नहीं मालूम होता। तो आइए चलते हैं, हम देखते हैं कि एक्सपेंस ये सेपरेटली वीडियो क्वेश्चन नंबर 2 शुरू करने से पहले जो है वो होगी। तो चलिए देखते हैं कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ड्राइंग एंड एक्सपेंस। एक्सपेंस और ड्राइंग में फर्क हम तब भी कर सकते हैं कि जब हमें मालूम पड़े कि अब आपको एक्सपेंस का बताता हूँ। एक्सपेंस क्या चीज़ है। अगर आप जो है वो कुछ चीज़ परचेज करते हैं, फॉर एग्जांपल अगर आपने कार परचेज की है फॉर द यूज ऑफ बिजनेस पर्पस के लिए आपने क्या परचेज किया है, कार, तो वो आपका एक्सपेंस नहीं होगा। वो आपका एक्सपेंस क्यों नहीं होगा? क्योंकि उस कार का जो है वो बिजनेस को क्या होगा, फायदा होगा। उसको हम कॉस्ट भी कहते हैं बिजनेस की, और उसे हम एसेट भी कहते हैं। ठीक है, तो इस कॉस्ट और इस एसेट को 2 चीजों में हमने डिवाइड जो है वो कर दिया। इसको हम एक्सपेंडिचर भी जो है वो कह सकते हैं। ठीक है, अब इसमें 2 तरह के एक्सपेंडिचर। अगर एक्सपेंस को देखना है ना, एक्सपेंस सिर्फ और सिर्फ बिजनेस से रिलेटेड जो चीज होगी वो हम उसको एक्सपेंस में जो है वो काउंट करेंगे। अगर आपकी जो पर्सनल चीजें हैं, पर्सनल फॉर एग्जाम्पल आपने खाना खाने जाना है, फॉर एग्जाम्पल आपके पैसे नहीं है, आपने पैसे जो है वो अपने बिजनेस से लिए हैं, तो वो आपका एज अ ड्राइंग होगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर आपको भूख लगी है, आप देखते हो कि आप अपना जो पर्स जो है वो घर भूल चुके हो। अब आप कहते हो कि मेरी जो शॉप जो है ना वो कॉर्नर पे मौजूद है, मैं जो है शॉप से जो है ना वो पैसे निकाल लेता हूँ और पेमेंट जो है वो मैं कर देता हूँ, डिनर जो है वो अब वो मैं कर लेता हूँ। तो इसका ये जो ट्रांजैक्शन जो रिकॉर्ड होगी वो ड्राइंग होगी। लेकिन जब आप बड़ी कंपनीज पे जाते हैं, फॉर एग्जांपल माइक्रोसॉफ्ट है, माइक्रोसॉफ्ट में ऐसा नहीं हो सकता कि आप माइक्रोसॉफ्ट जाएं और कैश वहां से निकाल। अगर आप शेयर होल्डर है माइक्रोसॉफ्ट के, तो माइक्रोसॉफ्ट जाएं और कैश निकालें, ऐसा मुमकिन नहीं होता, क्योंकि जो बड़ी कंपनीज हैं उसमें जो ड्राइंग अकाउंट्स हैं उसको डील जो है वो नहीं किया जाता। लेकिन जो छोटे बिजनेस है उसमें ज़्यादा ड्राइंग अकाउंट जो है वो यूज़ होते हैं। तो हम जो है वो अब एक्सपेंस क्या चीज़ है, एक्सपेंस जो है वो बिजनेस से रिलेटेड है। इसको 2 जो है वो कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया गया, कैपिटल एक्सपेंडिचर एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ठीक है, अब कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या चीज़ है, परचेजेस ऑफ एसेट्स। अगर आप कोई भी एसेट खरीदते हैं, फॉर एग्जांपल अगर आपने वैन खरीदी है फॉर द पर्पस ऑफ बिजनेस के पर्पस से, सप्लाई के पर्पस से आपने वैन जो है वो परचेज की है, वो आपका एक एसेट है। आपकी कॉस्ट भी है, आपका एसेट भी है, और वो ऐसी आइटम होनी चाहिए, कैपिटल एक्सपेंडिचर उसे कहते हैं, ऐसी आइटम होनी चाहिए जो कि 1 साल से ज़्यादा जो है वो
रहे, उसे हम कहेंगे कैपिटल एक्सपेंडिचर। फिर आएगी फिर दूसरी कैटेगरी है वो है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। पेमेंट ऑफ एक्सपेंसेस, अच्छा मैं यहाँ पे देख रहा हूँ, यहाँ पे बता रहा हूँ, अगर आपने जो एक्सपेंस किया है वो बिजनेस को बढ़ाने के लिए किया है अगर आपने जो एक्सपेंस किया है वो बिजनेस को बढ़ाने के लिए किया है तो उसे हम रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बोलेंगे। इसे हम क्या बोलेंगे? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। एक्सपेंस जो है वो हम समझते हैं एक बुरी चीज है। हम क्या समझते हैं एक्सपेंस करना, यार एक्सपेंस अगर हम करेंगे तो हमारा बिजनेस जो है वो डूब जाएगा। ऐसा नहीं है, जिसको आप एक्सपेंस बोल रहे हैं असल में वो एक्सपेंस नहीं है, असल में उसे हम ड्राइंग कहते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आपने डिनर करना है, कहीं पे मनी को स्पेंड कर रहे हैं, अपनी पर्सनल चीजें ले रहे हैं, अपने क्लॉथ ले रहे हैं, वो आपके लिए एक्सपेंस नहीं है, वो आपकी ड्राइंग है, वो आप अपने बिजनेस से ड्रॉ कर रहे हैं, मनी ड्रॉ कर रहे हैं। लेकिन अगर आप एक्सपेंस कर रहे हैं, एक्सपेंस का ताल्लुक किसके साथ है? बिजनेस के साथ है। इसका मतलब आप बिजनेस पर पैसा लगा रहे हैं। जैसे कि मैंने फॉर एग्जांपल आपको कैपिटल एक्सपेंडिचर बताया। कैपिटल एक्सपेंडिचर आपका फायदा होगा, आपने वैन जो है वो अपने बिजनेस के लिए परचेज की है, ठीक है। रेवेन्यू एक्सपेंडिचर आपने अपने बिजनेस की पेमेंट की। फॉर एग्जांपल अगर आपने जो है वो रेंट पे किया है तो मतलब आपने अपने बिजनेस पर जो है वो खर्चा किया है। अब आपने यू परचेज अ न्यू ओवन फॉर 1000 फॉर योर बेकरी। अब ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है या कैपिटल एक्सपेंडिचर है? इसके लिए दो शर्तें थी मैंने बताई। नंबर 1 शर्त जो है वो ये है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में जो है वो 1 साल से कम अरसे में वो चीज चले, ठीक है। कैपिटल एक्सपेंडिचर में 1 साल से ज्यादा हो तो इसे हम कहेंगे कैपिटल एक्सपेंडिचर। ये मेरा आंसर जो है वो करेक्ट हो गया। ये देखें, द ओवन इज एन एसेट एंड यू कैन एक्सपेक्ट इट फॉर सेवरल इयर्स। काफी सालों तक इसको इस्तेमाल आप कर सकते हैं। अब एग्जांपल नंबर 2 की जानब बढ़ते हैं। नाउ योर न्यू ओवन ब्रेक्स, यू हायर अ रिपेयर मैन $50 टू फिक्स इट। $50 को आपने उसको नया $50 में आपने जो नया जो बंदा जो है वो हायर कर किया है रिपेयरिंग के लिए, तो ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होगा या कैपिटल। अब आपने जो है वो रिपेयरिंग के लिए हायर किया है तो आपने अपने बिजनेस पर एक्सपेंस किया है, अपने बिजनेस पर खर्चा किया है, तो वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होगा। और ये जो एक्सपेंस आपने किया है अपने बिजनेस पर वो 1 साल से कम होगा तो हम इसे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कहेंगे। अब देखते हैं आंसर करेक्ट होता है या नहीं। आंसर है करेक्ट। ओके, the repairs are an expense. The service of the repairman will probably only take 1 hour, एक घंटा लेगी, इससे ज़्यादा नहीं लेगी शायद, ठीक है। अब आगे चलते हैं एग्जाम्पल नंबर 3 पर। You decide to furnish your store. आपने डिसाइड किया कि आपने अपने स्टोर को फर्निश करना है, शीशे लगाने हैं, आपने प्यारी सी दुकान बनानी है, ठीक है, ठीक है। यू परचेज 5 सेट्स ऑफ टेबल्स आप लेते हैं, चेयर्स लेते हैं, विच कॉस्ट $2000। अब ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होगा या कैपिटल एक्सपेंडिचर होगा? ये जो एक्सपेंडिचर होगा ये होगा कैपिटल एक्सपेंडिचर। कैसे? 1 साल से ज्यादा रहेगा। आपने 5 टेबल्स लिए हैं और चेयर्स लिए हैं, ये 1 साल से ज्यादा अरसा जो है वो गुजारेगा। आपने अपने बिजनेस पर एक्सपेंस जो किया है वो एक्सपेंस 1 साल से ज्यादा रहेगा। इसे हम एसेट्स भी कहेंगे, इसे हम कॉस्ट भी कहेंगे। ओके, ठीक है, इसे हम कैपिटल एक्सपेंडिचर बोल देते हैं। करेक्ट, जो मैंने बोला वही है। ओके, अब एग्जांपल नंबर 4 पर आते हैं। द डिलीवरी कार इज आउट ऑफ पेट्रोल, यू टेक इट टू द गैस स्टेशन एंड फिल अप द टैंक फॉर $100, ठीक है। अब आपके जो है वो वैन में पेट्रोल जो है वो, डिलीवरी कार में पेट्रोल जो है वो खत्म हो चुका है,
अब $100 में आपने पेट्रोल को जो है वो डलवाया, ठीक है। अब ये जो है वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होगा या कैपिटल एक्सपेंडिचर होगा? क्या होगा? पता नहीं आपने क्या बताया है, सही बताया या गलत बताया, मैं बताता हूँ आपको। ये होगा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, क्योंकि इसकी पेट्रोल की मुद्दत जो है 1 साल से ज़्यादा नहीं है, तो ये होगा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ठीक है। अब एग्जाम्पल 5 की तरफ बढ़ रहे हैं। वो नीड मोर क्रीम फॉर केक। अब केक बनाने हैं तो हमें और ज़्यादा जो है वो क्रीम चाहिए। वन ऑफ योर स्टाफ हेड टू द सुपरमार्केट एंड पिक अप अ कपल ऑफ लीटर फॉर $25। ये भी हमारा जो है वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होगा, क्योंकि ये इससे जो है वो इसकी मुद्दत जो है वो 1 साल से कम है, तो हम इसको करेक्ट। Ingredients are an expense. We want whipping cream to be sitting for our fridge for a year. 1 साल तक तो हम नहीं रख सकते। तो यहाँ तक आपका मतलब की डिफरेंस जो है वो सामने आता है। डिफरेंस ये है एक्सपेंस और ड्राइंग के अंदर। एक्सपेंस जो है वो आपके बिजनेस को बढ़ाता है। एक्सपेंस को हम एसेट भी कहते हैं। अच्छा, ये बड़ी मज़े की बात है कि जो एक्सपेंस है वो उसको हम एसेट भी कहते हैं। अच्छा, कुछ लोग कहते हैं एक्सपेंस जो है वो अच्छा नहीं होता बिजनेस में, लेकिन मैं कहता हूँ एक्सपेंस जो है वो बिजनेस के लिए बहुत ही अच्छा होता है। एक्सपेंस से ही तो बिजनेस चलता है। एक्सपेंस बहुत अच्छी चीज़ है, लेकिन एक्सपेंस का मतलब गलत समझते हैं लोग। हम जिसको हम एक्सपेंस कहते हैं वो है ड्राइंग। ड्राइंग उसे कहते हैं, हम उसे एक्सपेंस नहीं कह सकते। एक्सपेंस का जो वर्ड है वो सिर्फ और सिर्फ बिजनेस पर यूज हो सकता है और वो बिजनेस पर ही लागू होता है एक्सपेंस। अगर आप फॉर एग्जांपल अगर आप के बिजनेस में टेलीफोन लगा हुआ है और वो बिजनेस के पर्पस के लिए यूज हो रहा है, तो आप उसे एक्सपेंडिचर बोलेंगे, उसे आप जो है वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बोल देंगे कि ये रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, कि जो कि डायरेक्टली इनडायरेक्टली जो है वो रिलेट करता है रेवेन्यू के साथ। क्योंकि हमने जो है वो एसेट्स का यूज करना है फॉर द सेक ऑफ रेवेन्यू को हासिल करने के लिए। अब आपने कस्टमर की कॉल आनी है, आपके पास सेल फोन आपको चाहिए, तो वो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होगा, क्योंकि आपके पास कस्टमर की कॉल क्यों आई, क्योंकि आपने रेवेन्यू जनरेट करना है, आपने सेल जनरेट करनी है। तो वो इसी तरह जो है वो जितने भी एक्सपेंसेस हैं तो उसको हम रेवेन्यू एक्सपेंडिचर कहते हैं, और एक्सपेंसेस को हम एसेट भी कहते हैं। तो उम्मीद है कि आपको ये इस खिचड़ी जो है वो समझ लग गई होगी कि हमारा जो कॉन्सेप्ट है, जो मिथ जो है वो इसमें टूट चुकी है। अब तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अब नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो इसमें होगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।